भारत सरकार के द्वारा कल वक्फ संशोधन बिल संसद में पेश किया जा रहा है। भारत सरकार कल वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा और लोकसभा में पेश करने जा रही है। कल 12 बजे लोकसभा में भारत वक्फ संशोधन बिल पेश कर दिया जाएगा और उसके बाद राज्यसभा में भी पेश कर दिया जाएगा। तो वक्फ संशोधन बिल कल भारत सरकार संसद में पेश करने जा रही है। बीजेपी ने पूरी मुहिम लगा रखी है कि कल वक्फ संशोधन बिल संसद में पेश कर दिया जाना और इसे पास करवा लेना है, चाहे वो राज्यसभा में पास करवाना हो, चाहे वो लोकसभा में पास करवाना हो। तो विपक्ष के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा विरोध किया जा रहा है। पिछले बार भी जब संसद में पेश किया गया था तो विपक्ष के द्वारा भारी विरोध किया गया था। तब इस बिल को जेपीसी के बैठक में भेज दिया गया था, जेपीसी के मीटिंग में भेज दिया गया था कि वहाँ से ये संशोधित होकर आएगा बिल। तो बिल में बहुत सारे संशोधन किए गए हैं, 14 प्रकार संशोधन किए गए हैं बिल्स में। तो बिल में बहुत सारे संशोधन के बाद ही बिल फिर से संसद में पेश होने जा रहा है, दोबारा से संसद में पेश होने जा रहा है। तो जो विपक्ष की मांग थी, जो विपक्ष के द्वारा मांग किया गया था कि बिल में ये संशोधन होनी चाहिए, वो सारी संशोधन के बाद बिल संसद में फिर से दोबारा पेश किया जा रहा है। फिर भी विपक्ष के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। जब बिल में सारे संशोधन कर दिए गए हैं, फिर विपक्ष के द्वारा इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? भारत में विपक्ष का यही सोचना है कि भारत में विपक्ष का काम यही है कि सरकार के कामों का विरोध करना। उन्हें ये भी नहीं पता कि इस विपक्ष का भारत में काम क्या है। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को ये भी नहीं पता कि विपक्ष का काम क्या होता है, भारत में विपक्ष का क्या काम है। ये बातें ना राहुल गांधी को पता है, ना कांग्रेस पार्टी को पता है कि भारत में विपक्ष का क्या काम है। आखिर विपक्ष क्या करती है भारत में? विपक्ष का काम होता है कि सरकार के द्वारा जो बिल संसद में पेश किए जाते हैं उस पर सकारात्मक रूप से चर्चाएं करना और चर्चा के बाद उस बिल में जो भी त्रुटियां हैं उनमें संशोधन कराना और उसके बाद उस बिल को पास कराना। लेकिन विपक्ष कभी भी किसी भी बिल में ना तो सकारात्मक चर्चाएं करती है और ना ही उन त्रुटियों को सुधारने के लिए कुछ करती है। इस बिल में विपक्ष के द्वारा चर्चाएं की गई और इसे सुधार के लिए जेपीसी के पास भेजा भी गया और जेपीसी से सुधार होकर जब ये बिल आया है तो विपक्ष का काम है कि इस पर सकारात्मक चर्चाएं फिर से करे और इस बिल का समर्थन करे। तो विपक्ष को इस बिल का समर्थन करना चाहिए। अगर इस बिल में कोई त्रुटि ना हो तो विपक्ष को इस बिल का समर्थन करना चाहिए, लेकिन विपक्ष का विरोध कर रही है क्योंकि धर्म के नाम पर विरोध किया जा रहा है। ना संविधान को ताक पर रख दिया जाता है और धर्म को माथे पर ले लिया, सराखों पर ले लिया जाता है। और यही राहुल गांधी हमेशा संविधान की दुहाई देते रहते हैं कि भारत में संविधान खतरे में है। तो भारत में संविधान खतरे में क्यों है और किसके कारण से भारत में संविधान खतरे में है? क्या ये कांग्रेस पार्टी के कारण भारत में संविधान खतरे में है? क्या राहुल गांधी के कारण भारत संविधान खतरे में है? या फिर बीजेपी के कारण भारत में संविधान खतरे में है? विपक्ष के कारण ही तो भारत में संविधान खतरे में है, क्योंकि विपक्ष कभी संविधान के अनुसार कार्य ही नहीं करता। विपक्ष को चाहिए कि वो किसी भी बिल पर सकारात्मक चर्चाएं करे और उस चर्चाओं के बाद उन बिल्स में जो त्रुटियां हो उसमें सुधार करवाए और अगर सरकार उस त्रुटियों में सुधार नहीं करती है तब उस बिल के खिलाफ वोटिंग किया जाए। लेकिन अगर सरकार के द्वारा उन बिल्स में सुधार किया जाता है तो फिर उस बिल का समर्थन किया जाना चाहिए विपक्ष के द्वारा। हमारा जो संवैधानिक रूप से जो भारतीय संविधान में विपक्ष की भूमिका है वो यही है। लेकिन क्या विपक्ष अपनी भूमिका निभाती है? क्या विपक्ष अपने कार्यों को सही ढंग से पूरा करती है? क्या भारत में विपक्ष के द्वारा सकारात्मक चर्चाएं की जाती है? बिल्स पर जो चर्चाएं होनी चाहिए, क्या विपक्ष ऐसा करती है? अगर विपक्ष के द्वारा ऐसा किया ही नहीं जाता तब तो फिर किसी भी प्रकार से बीजेपी को इस बिल को पास करवा ही लेना है, क्योंकि बीजेपी अब इस बिल को पास कराने के लिए कुछ भी कर सकती है, क्योंकि विपक्ष की भूमिका कुछ है ही नहीं हमारे देश में। विपक्ष का काम ही है विरोध करना, विपक्ष का काम ना चर्चा करना है ही नहीं। विपक्ष अपने कार्यों को भूल चुका है। संसद ना राहुल गांधी को पता है कि विपक्ष का क्या कार्य है, ना कांग्रेस पार्टी को पता है कि विपक्ष का क्या कार्य है, और अगर पता भी है तो वो उस कार्य के अनुसार चलना ही नहीं चाहते। विपक्ष अपनी भूमिका को अदा करना ही नहीं चाहती, अपने कार्यों को पूरा करना ही नहीं चाहती, केवल विरोध कर राजनीति करना चाहती है विपक्ष अगर समझती है कि अगर इस बिल का सपोर्ट कर दिया गया तो फिर
उनकी ओछी राजनीति खत्म हो जाएगी, इसलिए वो इस बिल का विरोध कर रही है। लेकिन इस बिल में जो सुधार करना है, क्या उस पर सकारात्मक चर्चाएं विपक्ष नहीं कर सकती थी? बिल सुधार होकर आया है, अभी भी जो इसमें त्रुटियां हो उसमें सुधार किया जा सकता है। तो विपक्ष का जो काम है वो विपक्ष को पूरा करना चाहिए, विपक्ष को सकारात्मक चर्चाएं करनी चाहिए और बिल में जो भी सुधार करवाना हो वो सुधार करवाना चाहिए और विपक्ष को इस बिल में सुधार होने के बाद समर्थन करना चाहिए। लेकिन अगर सरकार इस बिल में सब सुधार नहीं करती तब इस बिल का विरोध करना चाहिए। लेकिन विपक्ष अपने कार्यों को भली भांति पूरा नहीं करती, विपक्ष अपने संवैधानिक दायित्वों को पूरा करती ही नहीं और संविधान की दुहाई राहुल गांधी हमेशा देते रहते हैं कि भारत में संविधान खतरे में है। अरे भाई, भारत में संविधान किसके कारण से खतरे में है? कौन है जो भारत के संविधान को खतरे में डाल रहा? क्योंकि आपने कभी संविधान को माना ही नहीं है, कभी आपकी पार्टी संविधान के अनुसार चलती ही नहीं है, ना विपक्ष का कोई भी पार्टी संविधान के अनुसार कार्य करता ही नहीं है। क्योंकि अगर संविधान के अनुसार चलते तो सकारात्मक चर्चाएं की जाती, हर बिल पर चर्चाएं होती और चर्चाओं के बाद हर बिल में संशोधन होता और संशोधन के बाद हर बिल समर्थन से पास होता। लेकिन समर्थन से भारत में कोई बिल पास ही नहीं हो सकता। आज तक भारत में बहुत कम ही ऐसी होती है, जो एकाध बिल ही ऐसा होता है जो समर्थन से पास होता हो, अन्यथा सारे बिल यूं ही पास करा लिए जाते हैं। शोरगुल करने के बाद, संसद में घंटों के शोरगुल होने के बाद मेज थपथपाकर बिल पास कर दिया जाता, ना कोई चर्चाएं होती है ना कुछ उसमें कोई बदलाव होता है, क्योंकि विपक्ष इस पर सकारात्मक चर्चाएं कभी करता ही नहीं है। तो विपक्ष की भूमिका कभी भी सकारात्मक होती ही नहीं है। तो ये चीज़ें विपक्ष में सुधार होना बहुत ज़रूरी है। तो भारत सरकार कल विपक्ष संसद में वक्फ बिल को पेश करने वाली, अब विपक्ष अपनी भूमिका को तो अदा करने वाली है नहीं, विपक्ष के द्वारा शोरगुल किया जाएगा, लेकिन संसद से बीजेपी इस बिल को पास करवा लेगी। संसद के दोनों सदनों में भी बीजेपी ने तैयारी कर रखी है और दोनों सदनों से इस बिल को पास करवा लिया जाएगा और वक्फ संशोधन बिल भारत के दोनों सदनों से पास हो जाएगा। अगर विपक्ष के द्वारा सकारात्मक चर्चे किए जाते तो हो सकता है इस बिल में जो त्रुटियां थी उसमें सुधार हो सकता और जो मुसलमानों के हित की चीज़ें होती वो विपक्ष के द्वारा संसद में उठाया जाता और मुसलमानों को उनका अधिकार दिलाया जाता, उन्हें न्याय दिलाया जाता। लेकिन विपक्ष अपने सकारात्मक चर्चाओं से भागती है, अपने दायित्वों से भागती है। अगर विपक्ष के द्वारा अपने दायित्व को पूरा किया जाता तो मुसलमानों को के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होता, उन्हें जस्टिस मिलता, क्योंकि उन्हें जो न्याय चाहिए, उनके हक में बोलने वाला जो संसद में है वो उनके हक में बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर उनके हक में बोलने वाला संसद में सकारात्मक चर्चाएं कर उनके हक के लिए लड़ता और उनके हक के लिए सही बिल पेश करवाता और उनके हक के लिए बिल में जो संशोधन करवाना हो संशोधन करवाता, तो फिर मुसलमानों को उनका हक भी मिलता और मुसलमानों के साथ न्याय भी होता। लेकिन जिन पार्टियों पर मुसलमानों को भरोसा है वो पार्टियां कभी उनके हित के लिए कार्य ही नहीं करती, वो तो बस केवल ड्रामेबाजी करती है और ओछी राजनीति करती है। उन्हें मुसलमानों के हितों से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें मुसलमानों के हक से कोई लेना देना नहीं है, वो मुसलमानों का हित चाहते ही नहीं है। वो केवल ओछी राजनीति कर वोट की राजनीति करते हैं, उन्हें बस केवल मुसलमानों का वोट चाहिए, वो बस केवल दिखाना चाहते हैं कि वो मुसलमानों के पक्ष में हैं, वो मुसलमानों के लिए करना कुछ नहीं चाहते। अगर वो करना चाहते तो वो संसद में सकारात्मक चर्चाएं करते और चर्चाओं के बाद संसद से बिल में जो भी सुधार किया जाना है वो सुधार के बाद सर्वसम्मति से ये इस बिल को संसद से पास करवाते हैं। लेकिन विपक्ष सकारात्मक भूमिका कभी निभा ही नहीं सकती, विपक्ष कभी संविधान के अनुसार चल ही नहीं सकती, विपक्ष कभी भारतीय संविधान को मान ही नहीं सकती। और जो संवैधानिक हक से चलकर गांधी जी ने इस देश को न्याय दिलाया, गांधी जी ने इस देश को आज़ादी दिलाई। कैसे दिलाई? संविधान के रास्ते, कानून के रास्ते चलकर गांधी जी ने देश को आज़ादी दिलाई थी। इसलिए गांधी जी को राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया कि गांधी जी ने इस देश को कानून के अनुसार न्याय दिलाया, ना कि आज चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और बाकी के स्वतंत्रता सेनानियों की तरह उन्होंने हिंसा का रास्तों का चुना। गांधी जी ने हिंसा के रास्तों को नहीं चुना बल्कि कानून के रास्ते पर चलकर इस देश को न्याय दिलाने के लिए कार्य किया।
उसी प्रकार क्या कानून के रास्ते पर चलकर संविधान के अनुसार मुसलमानों को हक नहीं दिलाया जा सकता? लेकिन क्या मुसलमानों को हक दिलाने के लिए विपक्ष के द्वारा कानून के रास्ते पर चलकर संविधान के अनुसार कार्य के अनुसार संविधान के अनुसार चलकर मुसलमानों को हक दिलाएगी विपक्ष? मुसलमानों के लिए साथ जो भी अगर अन्याय हो रहा है तो उसके लिए मुसलमानों के लिए सकारात्मक रूप से चर्चाएं करके कानूनन संविधान के अनुसार जो भी मुसलमानों को हक मिलना चाहिए वो दिलाएगी। उनके साथ जो भी न्याय होना चाहिए वो न्याय दिलाएगी। कानूनन जो संविधान के अनुसार जो न्याय मुस्लिमों को संसद से मिल सकता है, क्या विपक्ष के द्वारा वो न्याय संसद से मुसलमानों को दिलाया जाएगा? या केवल मुसलमान के नाम का जाप करके मुसलमानों को मूर्ख बनाया जाएगा, क्योंकि मुसलमान अनपढ़ हैं और उन्हें ये समझ में नहीं आता कि क्या कौन उनके पक्ष में कार्य कर रहा और कौन उनके विपक्ष में कार्य कर रहा।